Hello guys, in this video we will talk about producer surplus. This is important topic for UGC NET exam and UPSC exam and also all other competitive exams. So चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, डेफिनेशन को समझेंगे। डेफिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर सरप्लस वो क्या होती है कि दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस a firm receives and the price it would be willing to sell it at। it means क्या होता है कि एक जो फर्म होती है वो क्या करती है कि अपने जो जो उसने उत्पाद बनाया है उस उत्पाद को एक प्राइस पे, एक कीमत पे बेचना चाहती है, जिसको बोलेंगे हम विलिंगनेस टू सेल प्राइस। और एक क्या होता है कि एक जिस मार्केट में वो बेचेगी तो मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग एक प्राइस निर्धारित होता है जिस पे वो अपने उत्पाद को फर्म क्या करती है, बेचती है। एक क्या है कि बेचना चाहती है उत्पाद को एक प्राइस पे, और एक प्राइस ऐसा होता है जिसके ऊपर वो अपने उत्पाद को बेचती है, जिसे मार्केट प्राइस कहते हैं। एक प्रोड्यूसर प्राइस है, एक मार्केट प्राइस है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है, मतलब विलिंगनेस टू सेल का और जो फर्म रिसीव करती है मार्केट प्राइस, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, इफ़ ए फर्म वुड सेल ए गुड एट ए रेट 400। मतलब क्या है कि अगर एक कोई फर्म है वो अपने जो उत्पाद है, अपना जो जो उसने वस्तु बनाई है उस उत्पाद को क्या है कि उस गुड को क्या है कि 400 रुपये में बेचना चाहती है, बट द मार्केट प्राइस इज़ रेट 700। परंतु क्या है कि उसका जो मार्केट प्राइस है, उसकी जो बाज़ार कीमत है वो 700 रुपये के बराबर है। वह मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के अकॉर्डिंग जो दोनों जहाँ पे कट करेंगी, मान लिया वो 700 रुपये निर्धारित होती है। मार्केट प्राइस मान लिया 700 रुपये है और विलिंगनेस टू सेल जो प्राइस है वो है 400 रुपये फर्म की। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, मतलब मार्केट प्राइस में से क्या कर देंगे, विलिंगनेस टू सेल प्राइस को माइनस कर देंगे, मतलब प्रोड्यूसर प्राइस को माइनस कर देंगे हम। वो हमारा क्या आएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस आएगा। द प्रोड्यूसर सरप्लस इज़ इक्वल टू रेट 300। मतलब 300 रुपये क्या होगा, प्रोड्यूसर का सरप्लस आएगा, प्रोड्यूसर की बचत होगी। तो आइए इसको ग्राफ के तरीके से भी हम देखते हैं, समझते हैं। तो ग्राफ के अंदर क्या है कि नीचे हम क्या लेंगे, क्वांटिटी लेंगे। ये हमारा जीरो है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेंगे, वाई एक्सिस पे हम प्राइस को लेकर चलेंगे। पहले हम लेंगे सप्लाई कर्व को। सप्लाई कर्व हम सबको पता ही है, दिस इज़ शो क्या कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। ये क्या है कि शो करता है किसको, क्वांटिटी सप्लाई और प्राइस के बीच के जो रिलेशनशिप है वो क्या होता है, पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या है, ग्राफ क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। ये हमारा सप्लाई कर्व इस तरीके से बनेगा। उसके बाद जो डिमांड कर्व है वो ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ये किसको शो करेगा, दिस इज़ रिलेशनशिप बिटवीन, दिस इज़ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस के अंदर जो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है उसको शो करता है। इस कारण से हमारा डिमांड कर्व ऊपर से नीचे की तरफ आता है। और जो हमारा सप्लाई कर्व होता है वो होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। तो दोनों के बीच में पॉजिटिव धनात्मक संबंध होता है, इस कारण से सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ होता है। और डिमांड और प्राइस के अंदर नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो डिमांड कर्व नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। दोनों जहाँ पे कट करेंगे वहाँ पे प्राइस का क्या होगा, निर्धारण होगा, डिटरमाइन होगी प्राइस। तो ये प्राइस हमारी यहाँ पे इतनी क्या हो जाएगी, निर्धारित हो जाएगी। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा हमारा, ई पॉइंट मैं इसको नाम दे देता हूँ। और इतनी क्वांटिटी, इतनी आउटपुट क्या होगा वो प्रोड्यूसर बेच पाएगा इसके अंदर, मार्केट के अंदर। तो ये हमारी क्वांटिटी होगी और ये प्राइस होगा यहाँ पे इस तरीके से। तो मैं इसको मान लेता हूँ P1। तो ये P1 हमारा इस तरीके से प्राइस निकल के आएगा और ये आउटपुट हमारा Q1, इस तरीके से हम इसको मान सकते हैं। तो देखने वाली बात होगी प्रोड्यूसर सरप्लस कौन सा होगा। तो प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होगा, अब मान लिया ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है हमारा सप्लाई कर्व, ये मान के चला था कि ये P0 प्राइस, जहाँ से हमारा सप्लाई कर्व स्टार्ट हुआ है, ये है उसका विलिंगनेस टू सेल प्राइस। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया जो है, दोबारा दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये है पॉइंट, जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मान लिया हमने विलिंगनेस टू सेल है, और ये पॉइंट हमारा P0 मैंने इसको मान लिया, और जो मार्केट प्राइस है वो है हमारा P1। तो दोनों के बीच का जो गैप रहेगा, क्योंकि ये नीचे हमने जीरो माना था, तो इस OP1 में से क्या कर देंगे, OP0 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास प्रोड्यूसर सरप्लस निकल के आएगा, जो इज इक्वल टू होगा हमारा P1 और
P0। तो इसके बराबर प्रोड्यूसर सरप्लस हमारा इस तरीके से निकल के आएगा। अब देखिए इसमें पॉइंट्स मैंने जैसे लिया हमने, तो हमने पहले पढ़ लिया व्हाट इज़ द प्रोड्यूसर सरप्लस फार्मूला क्या होगा, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ ए फर्म रिसीव्स एंड द प्राइस इट वुड बी विलिंग टू सेल इट एट। तो वो ऐसा प्राइस होगा जिसपे क्या है कि फर्म क्या करनी है, अपना उत्पाद बेचना चाहती है, विलिंगनेस टू सेल करना चाहती है, और एक ऐसा प्राइस जो मार्केट प्राइस जिसको बोलते हैं, जो डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग जो है निर्धारित होता है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस रहेगा वो होगा हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। देयरफॉर इट इज द डिफरेंस बिटवीन द सप्लाई कर्व एंड द मार्केट प्राइस। सो दोनों अभी इसमें जो प्रोड्यूसर सरप्लस आएगा वो क्या होगा, हमारा जो सप्लाई कर्व का एरिया होगा, सप्लाई कर्व और मार्केट प्राइस के बीच का जो एरिया होगा वो होगा हमारा प्रोड्यूसर सरप्लस। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं हम, ये हमारा है सप्लाई कर्व, यहाँ पे इतना एरिया, फिर ये जो प्राइस इस तरीके से निर्धारित होगा, तो मार्केट प्राइस, इन दोनों के बीच का जो एरिया होगा ये वाला एरिया, तो ये ग्रे कलर में जो एरिया होगा ये एरिया हमारा होगा प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होगा हमारा यहाँ पे, प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस में मिनिमम प्राइस टू सेल, इनटू में क्या कर देंगे, जितनी क्वांटिटी उसने बेची है क्वांटिटी सोल्ड। उसके बाद क्या है कि इसको इस तरीके से हम दिखा सकते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस इज इक्वल टू 1/2 इंटू में PE, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो PE इंटू में PE इतनी क्वांटिटी बेच रहा है वो, और गुणा में क्या कर देंगे OP माइनस में OQ। तो OP माइनस में OQ क्या कर देंगे हम, OP माइनस में OQ, इसमें से क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये इसका आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से क्या है कि प्रोड्यूसर सरप्लस को निकाला जा सकता है, फाइंड किया जा सकता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे, उसके बाद अगर हम बात करें हाउ फ्री ट्रेड अफेक्ट कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। सो फ्री ट्रेड क्या है कि जो स्वतंत्र जो व्यापार होता है वो किस तरीके से कंज्यूमर और प्रोड्यूसर सरप्लस को अफेक्ट करते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पार्ट है ये भी इसके अंदर। इसमें क्या है कि फ्री ट्रेड मींस ए रिडक्शन इन टैरिफ। तो फ्री ट्रेड का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है कि जो टैरिफ होते हैं उसको बिल्कुल क्या कर देना, अलग कर देना, उनको बिल्कुल क्या कर देना, हटा देना जब हम व्यापार कर रहे हो। तो फ्री ट्रेड का यही मतलब होता है कि टैरिफ को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब जैसे ही टैरिफ अगर हटेगा तो मार्केट के अंदर जो विदेशी उत्पाद आएंगे वो क्या, उनकी जो कीमत होगी वो क्या होगा, इट लीड्स टू लोअर प्राइस टू फॉर कंज्यूमर। मतलब वो क्या, उन उत्पादों के जो प्राइस होगी, उन उत्पादों की जो कीमतें होंगी वो लोअर रहेंगी, किनके लिए, कंज्यूमर्स के लिए, उपभोक्ताओं के लिए। फ्री ट्रेड के तरीके से अगर वो उत्पाद मार्केट के अंदर एंट्री करते हैं तो, एंड एन इंक्रीज इन कंज्यूमर सरप्लस, और वो क्या करेंगे, कंज्यूमर सरप्लस को बढ़ा देंगे, पहले से ज़्यादा कर देंगे। अगर हम इसको ग्राफिकल शो करना चाहें तो इसको देख सकते हैं। तो ये हमारा 0 रहेगा। उसके बाद एक्स एक्सिस पे हम लेंगे क्वांटिटी को और वाई एक्सिस पे लेंगे प्राइस को। तो यहाँ पे क्या है कि क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम प्राइस को लेके चलेंगे। सो डोमेस्टिक सप्लाई हम इस तरीके से इसको शो करेंगे, डोमेस्टिक सप्लाई हमारी इस तरीके से रहेगी, और डिमांड जो होगी, डोमेस्टिक डिमांड, वो हमारी इस तरीके से काम करेगी, नीचे की तरफ जाएगी, ऊपर से नीचे, बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सो दोनों यहाँ पे कट करेंगे। अब क्या है कि जो हमारा क्या है, जो टैरिफ के साथ जो प्राइस होगा हमारा, वो होगा हमारा PT के बराबर। सो PT के बराबर हमने मान लिया, टैरिफ के बराबर प्राइस, टैरिफ लगाने के साथ जो प्राइस होगा वो इतना प्राइस हमारे पास आएगा। तो इतना प्राइस हमारा इस तरीके से आएगा, ये प्लस टैरिफ को जोड़ के है। तो टैरिफ के अकॉर्डिंग जो हम अगर उत्पाद को बेचना चाहें तो उसकी जो क्या होगी, सेल जो होगी वो Q2 के बराबर होगी, Q⁴, और यहाँ पे जो डिमांड होगी वो Q⁴ के बराबर होगी अगर टैरिफ के साथ बेचते हैं तो। लेकिन क्या है कि अगर सरकार क्या कर देती है, टैरिफ को क्या कर देती है, हटा देती है। तो टैरिफ अगर इम्पोज होगा, टैरिफ अगर लगेगा तो इस तरीके से क्वांटिटी जो सप्लाई होगी वो Q2 के बराबर होगी, और जो डिमांड होगी वो Q3 के बराबर होगी। लेकिन अगर टैरिफ हट जाता है तो प्राइस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी मार्केट के अंदर, तो वो P* के बराबर हो जाएगी, P' के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पे जो प्राइस होगी इस तरीके से घट जाएगी। तो इसमें क्या है कि अगर हम टैरिफ हटाने के बाद देखें तो प्राइस इस तरीके से नीचे आ जाएगी, ये प्राइस इस तरीके से काम करेगी, तो प्राइस इसमें ये इस तरीके से आएगी। अब इस वे में क्या होगा, जो हमारी क्वांटिटी सप्लाई होगी,
डोमेस्टिक सप्लाई जो होगी, डोमेस्टिक सप्लाई कितनी क्या होंगे खरीद पाएंगे, हमारे जो उपभोक्ता हैं वो Q1 के बराबर खरीद पाएंगे अगर टैरिफ हट जाता है तो। क्योंकि मार्केट के अंदर क्या जाएगा, जो विदेशी जो प्रोडक्ट है वो भी क्या कर जाएगा, एंट्री कर जाएगा फ्री ट्रेड टैरिफ हट जाने के बाद। तो जो डोमेस्टिक सप्लाई से जो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बिकेगा, वो कितना होगा, Q1 के बराबर होगा इस तरीके से, और डिमांड उसकी Q4 के बराबर रहेगी ये। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर सरप्लस की, तो प्रोड्यूसर सरप्लस में क्या हो जाएगा, जो डोमेस्टिक सप्लाई पहले जो कितनी हो रही थी यहाँ पे इस तरीके से, डोमेस्टिक सप्लाई जब टैरिफ लगा हुआ था तो डोमेस्टिक सप्लाई से इतना उत्पाद वो बेच पा रहे थे उत्पादक Q2 के बराबर। लेकिन जैसे ही टैरिफ हट जाता है तो उत्पाद नया एंट्री करेगा विदेशों से, और वो क्या हो जाएगी, जो डोमेस्टिक सप्लाई होगी उसका जो उत्पाद बिकेगा वो Q1 के बराबर बिकेगा। तो इतना उत्पाद में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो इसको पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर समझें हम, तो पहला पॉइंट क्या है कि टैरिफ कट, अगर हम टैरिफ्स को क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, देन वी कैन इंपोर्ट। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे SP डैश के बराबर, ये किस क्या होगा, ए लोअर प्राइस देन P1। सो यहाँ पे ग्राफ में अगर हम आते हैं, अगर टैरिफ हट जाता है तो इसको मैं S पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ पे ये पॉइंट S है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे एट किस पे, SP डैश के बराबर। तो SP डैश के बराबर इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरीके से ये S पॉइंट हमने मान लिया, और ये लोअर प्राइस रहेगा किससे, PT डैश से P स्टार या P1 बोल सकते हैं आप इसको। तो ये इससे कम प्राइस हो जाएगा, P1 से या PT बोल सकते हैं। तो इससे कम प्राइस पे P डैश वो प्राइस आएगा जहाँ पे टैरिफ हटने के बाद प्राइस का निर्धारण होगा। उसके बाद क्या होगा, इस स्थिति में इंपोर्ट्स इंक्रीज हो जाएंगे, इंपोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे टैरिफ हटने के बाद, किससे, Q3 माइनस Q2 से वो किस पे पहुंच जाएंगे, Q4 माइनस Q1 पे। मतलब जो ये एरिया हमारा, पहले जो एरिया था टैरिफ जब लगे हुए थे तो ये एरिया था Q3 और Q2 का। अगर टैरिफ हट जाते हैं तो एरिया बन जाता है Q4 से लेके Q1 तक, या फिर Q1 से Q4 भी आप बोल सकते हैं। तो ये एरिया टैरिफ हटने के बाद आएगा, ये वाला एरिया इतना, और अगर टैरिफ लगा हुआ है तो ये एरिया हमारा इतना रहेगा Q2 से Q3 तक। उसके बाद अगर हम बात करें, हाँ, अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर सी ए डिक्लाइन इन प्रोड्यूसर सरप्लस, तो इसमें इस स्थिति में क्या होगा, जब टैरिफ हट जाते हैं तो डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर हैं सी ए डिक्लाइन इन प्रोड्यूसर सरप्लस, तो अपने जो उनका सरप्लस होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले के मुकाबले घट जाएगा। तो पहले किस तरीके से घट जाएगा वो मैंने आपको बता ही दिया। Q2 क्या है कि टैरिफ के साथ वो अपनी डोमेस्टिक सप्लाई को बेच पा रहे थे उत्पादक, और जैसे ही टैरिफ हट जाता है तो वो Q1 ही सप्लाई को क्या करेंगे, अपनी डोमेस्टिक सप्लाई को बेच पाएंगे। तो ये B पॉइंट से नीचे की तरफ इस तरीके से आएगा A की तरफ, तो इतना डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा, और प्रोड्यूसर सरप्लस किस तरीके से कम होगा। उसके बाद क्या है कि विद टैरिफ क्या है कि वी यूज टू बाई Q2 फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, बट नाउ वी ओनली बाई Q1 एट प्राइस P डैश सॉरी। सो अगर टैरिफ है तो हम क्या है कि Q2 क्या है कि डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, वो मैंने आपको बता ही दिया, इतनी सप्लाई क्या है कि हम डोमेस्टिक प्रोड्यूसर की क्या करेंगे, खरीदेंगे, उत्पादक उपभोक्ता खरीदेंगे, उत्पादक बेच पाएंगे। और क्या है कि अगर टैरिफ हट जाता है तो Q1 के बराबर सप्लाई ही वो P1 प्राइस पे उत्पादक क्या करते हैं, डोमेस्टिक के उत्पादक बेच पाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि जब टैरिफ है तो Q2 सप्लाई बिकेगी मार्केट के अंदर डोमेस्टिक की, और टैरिफ हट जाता है सॉरी, तो Q1 सप्लाई वो बेच पाएगा। तो लास्ट में जो पॉइंट निकल के आता है वो क्या होता है हमारा, सो एरिया ए रिप्रेजेंट क्या होगा हमारा, द डिक्लाइन इन प्रोड्यूसर सरप्लस। सो एरिया ए जो होगा हमारा, एरिया ए इस ग्राफ के अंदर देख लेते हैं। तो एरिया ए जो ये है हमारा एरिया, ये पूरा एरिया, ये वाला यहाँ से लेके इस तरीके से ये एरिया हमारा होगा प्रोड्यूसर सरप्लस जितना कम हुआ है, प्रोड्यूसर सरप्लस में जितनी कमी आई है, और ये नीचे जो एरिया होगा इतना ही प्रोड्यूसर सरप्लस वो क्या कि टैरिफ को हटाने के बाद जो उत्पादक हैं वो ले पाएंगे फ्री ट्रेड की स्थिति में। तो फ्री ट्रेड की स्थिति में क्या होगा, ए एरिया उनका क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस डिक्लाइन हो जाएगा। मतलब क्या है कि ये हमारा
इस तरीके से ये इतना एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस क्या करेगा, इतना एरिया प्रोड्यूसर सरप्लस यहाँ पे उसको छोड़ना पड़ेगा, इतना एरिया उसके अंदर क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। तो ये एरिया उसकी क्या हो जाएगा, प्रोड्यूसर सरप्लस कम हो जाएगा और ये कंज्यूमर को सीधे सीधे लाभ पहुँचाएगा। तो ये है फ्री ट्रेड की स्थिति में कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। सो प्रोड्यूसर सरप्लस को हमने देखा, डेफिनेशन को देखा, इसमें ग्राफ को देखा, फार्मूला हम समझ सकते हैं किस तरीके से निकालते हैं। प्रोड्यूसर सरप्लस का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हमारा सप्लाई कर्व और मार्केट प्राइस के बीच का जो एरिया होगा वो प्रोड्यूसर सरप्लस का एरिया इस तरीके से हमारे पास आएगा। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर फ्री ट्रेड की स्थिति है तो फ्री ट्रेड की स्थिति में कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को कितना सरप्लस होता है, कंज्यूमर को सरप्लस ज़्यादा होगा, प्रोड्यूसर का सरप्लस डिक्लाइन हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा, ये कह सकते हैं आप। तो इस ग्राफ की स्थिति से हमने उसको भी समझा है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोड्यूसर सरप्लस एग्ज़ाम के वे से, नेट एग्ज़ाम के वे से या फिर जो अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आगे के टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।